खबर पाक सेना और टीटीपी लड़ाकों में भीषण मुठभेड़ को लेकर भी है और टीटीपी लड़ाकों और पाक आर्मी में एनकाउंटर को लेकर ये खबर है। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल चुका है। टांक जिले के ताड़ी हैदर में हमले का वीडियो लीक हुआ है। वीडियो में हथियारबंद टीटीपी लड़ाके भी नजर आ रहे हैं। अजय सर, अगला सवाल आपसे होगा ये समझते हुए कि क्या ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अब बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग तेज हो चुकी है। और इस बीच इंफॉर्मेशन रख रही हूं, उसके बाद आपके पास आ रही हूं सर, क्योंकि एक्स फाटा इलाके में ही टीटीपी और पाक आर्मी में भीषण लड़ाई को लेकर यह खबर है। टीटीपी के हमले में 25 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। खबर उत्तर, दक्षिण, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनवा में घातक हमलों को लेकर है और पाक आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट जोगी फोर्ट को तबाह करने का भी दावा किया गया है। खबर है बाजौर में ऑफ ड्यूटी जवान की हत्या को लेकर और टीटीपी पर यह आरोप है। टैंक जिले में भी पाक आर्मी और टीटीपी में मुठभेड़ का वीडियो लीक हो चुका है। फिलहाल अफगान मीडिया के आधार पर सर ये जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, क्या अब ये मान लिया जाए कि फुल स्केल तक ये ऑपरेशन सब अंजाम दिए जा रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि इस्तांबुल टॉक्स तो फेल हो गई 3 राउंड के बाद। उस वक्त एक मैसेज अफगानिस्तान ने दिया था कि हम पूरी तरह लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो लिमिटेड वॉर ही चाहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब तक ड्यूरेंट लाइन है कोई शांति नहीं होगी। दूसरा, जब तक पीटीआई और मुनीर के बीच में जंग चलती रहेगी तो टीटीपी जो कि एक फंडामेंटलिस्ट रजीम चाहता है खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमेशा अपनी कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा। अब जो पाकिस्तान की मोर्चों पे अटैक कर रहे हैं ये टीटीपी, तो एयर पाकिस्तान इसको यूज़ नहीं कर सकता और बाकी जो है, जो इनिशिएटिव हमेशा अटैकर के पास होता है। तो टीटीपी यहाँ अपना हरकत करते हैं और भाग के अपना पार सीमा के चले जाते हैं और उस इलाके में उनको कोई रोक नहीं पाता है। तो ये मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मेरा असेसमेंट ये है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होने वाली है। ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि इसमें किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस करके इनको दोनों को रोकेगा, सीज फायर को मजबूत बनाएगा। अभी सीज फायर जो है वो बड़ा टेनवस सीज फायर है और तुर्की और कटार ने कराया ज़रूर है, लेकिन वो ना टीटीपी मान रही है ना तालिबान मान रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो उसमें फंसा हुआ है। सर, तो ये कहना सही है ना कि पाक सेना से अब बड़े जंग की तैयारी में टीटीपी जुट चुका है? क्योंकि एक और बड़ी खबर है सर, एंटी ड्रोन हथियारों के साथ टीटीपी लड़ाके नजर आए हैं और एंटी ड्रोन वेपन की पूरी फुटेज भी जारी हुई है। 3 दिन पहले ही पाक पुलिस को ये इक्विपमेंट्स मिले थे और पाकिस्तानी तालिबान गुट आईएमपी ने वीडियो जारी किया। फिलहाल वही वीडियो आपके सामने भी है, जिससे साफ है कि किस तरीके से फुल स्केल ऑपरेशंस को अंजाम देने की ये एक और बड़ी तैयारी मानी जा रही है। हालांकि यही अगला सवाल प्रोफेसर अमिताभ आपसे भी करूंगी इसी खबर के बाद, इस फ्रंट से आ रही खबरों को दिखाने के बाद, कि कैसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि टीटीपी ने अपनी सोशल फोर्स बना ली है। रिपोर्ट में यह दावा किया है लड़ाकों को संगठित करने के लिए फोर्स बनाई गई है, अलग यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग देने का दावा किया गया है और FATA के इलाकों पर कब्जे की तैयारी को लेकर भी दावा किया जा रहा है। तो एक तरफ हथियारों का ये जखीरा, एक तरफ स्पेशल फोर्स का बनना और वहीं अब शहरी इलाकों में टीटीपी की एंट्री को लेकर ही एक और बड़ी खबर आपको बताऊं। उससे पहले आपको बता दें, लड़ाकों को संगठित करने के लिए फोर्स बनाने की ये खबर आपने देखी। अब शहरी इलाकों में टीटीपी की एंट्री को लेकर खबर, क्योंकि पेशावर के सेंट्रल इलाकों में टीटीपी लड़ाके दिखे हैं और हथियारों के साथ गश्त करते टीटीपी ये लड़ाके। सोशल मीडिया पर लड़ाकों का वीडियो वायरल हुआ है। पाकिस्तान सरकार को टीटीपी की फिलहाल ये 3 तस्वीरें देखिए और प्रोफेसर अमिताभ, सवाल आपसे इसी चुनौती को लेकर होगा, क्योंकि इस चुनौती को देखते हुए जिस तरीके से एंटी ड्रोन वेपन की पूरी फुटेज जारी कर दी गई है, लड़ाकों को संगठित करने के लिए फोर्स बनाई जा रही है, पाकिस्तान सरकार को तो टीटीपी बड़े स्तर पर अब चुनौती पे चुनौती दे रहा है सर। देखिए, अक्टूबर की वो घटना याद कीजिए जब काबुल पे एरियल अटैक किया था पाकिस्तान ने और उसमें टीटीपी के फाउंडर या उनके लीडर जो काबुल में छुपे हुए थे उनको निशाना बनाया गया था। उसके बाद ये नो होल्ड्स बार्ड आप लड़ाई शुरू हो गई है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है, अफगानिस्तान को अगर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि अफगानिस्तान
जिनको सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को, वो पश्तून लड़ाके हैं। और अफगानी और पश्तूनों का एक इतिहास रहा है किसी से भी लड़ते रहने का, चाहे वो गुरिल्ला वॉरफेयर हो, चाहे सोवियत ऑक्यूपेशन हो, चाहे बाद में अमेरिकन ऑक्यूपेशन हो। उनको देखते हुए ये लग रहा है इनकी जो लोग कहते हैं कंपैटिबल या पैरिटी नहीं है कन्वेंशनल फोर्सेस में, उनको शायद ये भी पता है कि कन्वेंशनल वॉर में अफगानिस्तान तो कभी जीतेगा नहीं। Right. लेकिन जिस तरह के गुरिल्ला वॉरफेयर, टेररिस्ट एक्टिविटीज, टीटीपी सपोर्टेड, तालिबान सपोर्टेड टीटीपी जो कर रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि आने वाले दिन चाहे कहीं भी वो टॉक्स हो जाएं, ये टीटीपी के लड़ाके को वो छोड़ते रहेंगे, उनको ट्रेनिंग करते रहेंगे, क्योंकि उनका मेन इस समय ग्रज क्या है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो उनका मेन ग्रज है जिस तरह से अफगानियों को वहां से पाकिस्तान से जो 2 जनरेशन से रह रहे हैं, उनको सिर्फ इस सस्पेक्ट पे निकाला गया कि वो ड्रग्स बेचते हैं, अफगानिस्तान से आर्म्स लाके बेचते हैं और अस्थिरता फैलाते हैं पाकिस्तान में। ये किसी भी तरह से 2021 से जब से वो सत्ता में आए हैं, अफगान तालिबान को ये नागवार गुजरी है। और उसी का नतीजा है कि कतर में हो या तुर्की में हो, और कहा जा रहा है कि रियाद में भी बात हुई थी, उसको लेकर टॉक्स फेलियर हुए हैं। और ये टॉक्स तब तक फेल करती रहेंगी जब तक एक क्लियर कट गाइडलाइन इनको नहीं दिया जाएगा कि बट ऐसा किस तरह होता हुआ टीटीपी लड़ा यश की संभावनाएं बहुत कम है सर।